जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन का प्रभाव लेकर। 22 अक्टूबर को मंगल ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 22 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक अर्थात लगभग 44 दिन आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करेंगे और अकेला मंगल यहां पर आपको लाखों में एक बना रहा है। लाखों में एक धूम मचाने वाला है। तो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि कैसे अकेला मंगल आपकी काया पलट कर सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स अवश्य करें। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, मंगल देव वैसे तो लड़ाई झगड़े के कारक है, एनर्जी है, ऊर्जा है, फिजिकल ऊर्जा है, शारीरिक बल है। आपको कुछ भी करने की शक्ति जो प्रदान करता है ना, शक्ति का मतलब ही ज्योतिष के अनुसार मंगल है। आप जो भी करने का सामर्थ्य रखते हैं ना, उसमें आपकी इच्छा शक्ति भी शामिल है। आप हो सकता है कि बहुत से प्लान बनाते हो कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, और लेकिन आप उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। आप पीछे हट जाते हैं, आपके प्लान पीछे कैंसिल हो जाते हैं। उसमें हो सकता है आपकी इच्छा शक्ति मजबूत ना हो, आपका मंगल खराब हो। मंगल यदि मजबूत होता है तो जातक की इच्छा शक्ति मजबूत हो जाती है। जातक ने जो ठान लिया वो ठान लिया, जो सोच लिया वो सोच लिया, जो करना है वो करना है। वो किसी परिस्थितियों से पीछे नहीं हटता। और मंगल जब पावरफुल होता है ना, मंगल तो अकेला चलने की शक्ति देता है कि मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही। जैसे वो मांझी था ना, उसने पार काट के रास्ता बना दिया। तो अकेले काम करने की, अपनी मंजिल तक पहुंचने की शक्ति जो प्रदान करता है वह मंगल देव है। मंगल की ऊर्जा जब मिल जाती है तो आप कितनी भी बड़ी चुनौतियां हैं उनका सामना कर सकते हैं। मंगल देव के जो आराध्य देव है, गुरु है, जो भगवान है, जो हम मानते हैं हनुमान जी हैं, वो बजरंगबली हैं। तो बजरंगबली को हम मेन किस संदर्भ में जानते हैं? संकट मोचन। राम जी के ऊपर कोई भी विपदा आए उससे पहले उसका सामना हनुमान जी करते हैं और उस विपदा से उनको दूर कर देते हैं। तो क्या है? वो एक शक्ति है। हनुमान जी शक्ति स्वरूप है। वही शक्ति मंगल देव है। जब हनुमान जी समुद्र को पार करने के लिए सोच रहे थे कि समुद्र को पार कैसे करेंगे, तब जामवंत जी ने उनको उनकी शक्तियों का एहसास दिलाया कि आप में तो अपार शक्तियां भरी हुई हैं, बस आपको अपनी शक्तियों को जगाने की जरूरत है। ये समुद्र क्या, आप तो इस जैसे हजारों समुद्र पार कर सकते हैं। और फिर हनुमान जी अपने विराट रूप में आए और उन्होंने समुद्र पार करके लंका पहुंच गए। यही शक्ति है मंगल की। और वृषभ राशि वाले जातकों को मंगल देव यही शक्ति प्रदान कर रहे हैं, इसलिए आपको वो लाखों में एक बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको चुनौतियां नहीं मिलेंगी, ये बात समझ लें। मंगल का छठे भाव में आना आपको चुनौतियां दिलवाएगा। आपके शत्रु, आपके विरोधी, आपका बुरा चाहने वाले, आपको नापसंद करने वाले लोग आपके सामने खड़े होंगे, उनका आपको सामना करना है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सामना करना है। मतलब जो भी चुनौतियां हैं उसका सामना करके आपको विजय हासिल करनी है, और उस विजय को प्राप्त मंगल देव कराएंगे, क्योंकि वो आपको पीछे नहीं हटने देंगे किसी भी उसमें। लेकिन मंगल ग्रह गुस्से के कारक भी हैं, क्योंकि देखो जो एनर्जी होती है ना, ऊर्जा होती है, अगर दिमाग पर चढ़ जाए तो गुस्सा एनर्जी के रूप में बाहर आती है, और इच्छा शक्ति के रूप में आपके पास आ जाए तो आपकी ताकत बन जाती है। शारीरिक बल के रूप में आपके पास आ जाए तो आप कठिन से कठिन परिश्रम करने से नहीं घबराते हैं। तो मंगल की ऊर्जा निगेटिव सिर्फ दिमाग पर उस केस में हो जाती है जब आप गुस्सा करें, क्योंकि कहते हैं ना,
गुस्सा विवेक को खत्म कर देता है। तो आपका जब विवेक खत्म हो जाता है तो फिर आप गलत काम कर देते हैं, फिर मंगल खराब है। तो गुस्से से दूर रहना है, लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। हाँ, कॉम्पिटिटिव एबिलिटी रखो, सामने वाले को हराना है, अपना सामर्थ्य दिखाना है, अपनी मेहनत से, अपनी उससे ताकत से अपने लक्ष्य को प्राप्त करके सामने वाले को हराना है। जब यह शक्ति आप मंगल देव की लेके चलेंगे, और ये दे रहे हैं मंगल देव, लेके क्या चलेंगे, ये दे रहे हैं आपको, तो आपकी यही शक्ति आपको उपलब्धियां दे रही है। छठा भाव प्रत्यक्ष शत्रुओं का है। वो शत्रु, आपके जो विरोधी हैं, वो सामने आके आपसे लड़ने लगेंगे, लेकिन आपको लड़ना नहीं है, आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अन्यथा आपको लीगल समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल देव यहां पर सूर्य देव के साथ बैठे हैं, सूर्य देव को बल दे रहे हैं, क्योंकि सूर्य देव नीच के हो गए हैं। और जब सूर्य देव नीच के हो गए हैं, मंगल देव उनके साथ बैठे हैं, और जिस राशि में बैठे हैं उसके स्वामी ग्रह अष्टम में बैठ गए हैं, तो लीगल समस्याओं के लिए समय बहुत खराब है। लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है, प्रतिस्पर्धा से लड़ लो, जिसको भी लड़ना है आ जाओ, चुनौतियां स्वीकार करो, कंपटीशन करो और फिर आगे बढ़ो। और इसकी ताकत मंगल देव दे रहे हैं। यहां पर मंगल देव विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। 12वें भाव के स्वामी होकर छठे भाव में गोचर करना शत्रुओं से लाभ दिलाएंगे। आपके जो विरोधी हैं, जो आपसे लड़ना चाहते हैं, आपसे कंपटीशन करना चाहते हैं, वह कंपटीशन आपके लिए लाभकारी होगा। आप जिस कंपटीशन में कूद जाएंगे, उसमें आपके शत्रु, आपके विरोधी की परास्त होना ही होना है। आपको इस तरह से लाभ होना है, जैसे जियो जब मार्केट में आया तो दूसरी कंपनियां भाग खड़ी हुई, तो दूसरी कंपनियां क्या थी, उनकी कॉम्पिटिटर थी, आइडिया वगैरह दूसरी कंपनियां, वोडाफोन। और जब वो मार्केट से भागने लगी तो क्या हुआ, जियो को अपने शत्रुओं से लाभ हुआ, अपने विरोधियों से लाभ हुआ, अपने कॉम्पिटिटर से लाभ हुआ। तो जैसे ही आप चुनौतियों का सामना करके फील्ड में कूदेंगे, कंपटीशन में कूदेंगे, आपके विरोधी वैसे ही हथियार छोड़कर भागने लगेंगे। इसलिए आपको लाखों में एक बना रहे हैं ये मंगल देव। लेकिन आपको अपनी जुझारू शक्ति के साथ डटना है, मुश्किलों का सामना करना है, और मुश्किलें भी मिलेंगी, क्योंकि मंगल देव छठे भाव में होते हैं तो परेशानियां देते ही हैं, इरिटेट कर देते हैं। सामने वाला आपको परेशान कर सकता है, चाहे आपका ग्राहक हो, कस्टमर हो, क्लाइंट हो, आपको गुस्सा आ सकता है, उसको कंट्रोल करना है। यहां पर मंगल देव आपको हथियार नहीं डालने देंगे किसी भी परिस्थिति में। शत्रु कितना भी बड़ा हो, कितना भी विरोधी हो, उसकी हर चाल का आपके पास जवाब होगा। लेकिन वापस कहूंगा, सरकार से पंगा मत ले लेना, सिस्टम से पंगा मत ले लेना, पुलिस लफड़ेबाजी में मत फंस जाना। साथ में बुद्धदेव भी बैठे हैं, कर्जे को शत्रु मत बना लेना, क्योंकि मंगल देव कर्जे के कारक ग्रह होते हैं, और छठा भाव कर्जे का होता है। यहां पर मंगल देव धनेश, धन भाव के स्वामी ग्रह बुध से युति करेंगे, तो सबसे बड़ा शत्रु आपका कर्जा ही बन जाएगा। उसी से लड़ते रहो, ईएमआई भरते रहो, कर्जे को ही पटाते रहो, लेकिन उस कर्ज से भी लड़ने की शक्ति जरूर देंगे, इसकी गारंटी है। यदि अभी तक आप लोन से परेशान है, कर्जे से परेशान है, कर्जे की ईएमआई से परेशान है, तो उस परेशानी से दूर निकालने की शक्ति जरूर प्रदान करेंगे। लेकिन यदि आप कर्जा लेना चाहते हैं तो दूर हट जाए, अभी ना ले, 5 दिसंबर तक ना ले, लेकिन पुराना कर्जा पटाने में आपकी मदद करेंगे। पैसा वसूली हो सकती है यहां पर, यदि कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, रुका हुआ है, अटका हुआ है, आपका क्लाइंट, कस्टमर, ग्राहक, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका रिश्तेदार आपका पैसा हड़प कर बैठ गया है, पैसा नहीं दे रहा है, तो अभी आप प्रयास करें, प्रयत्न करें, आपको आपका फंसा हुआ पैसा मिल सकता है। पैसे की रिकवरी करवाते हैं छठे भाव में मंगल देव, सामने वाले का हृदय परिवर्तित हो जाता है, सामने वाला झुककर अपने आप आपको आपका पैसा वापस कर देगा। सूर्यदेव के साथ बैठे हैं मंगल देव, तो सूर्यदेव के प्रभाव में आपको चौथे भाव के रिजल्ट देने लगेंगे।
मंगल भूमि का कारक ग्रह है, सूर्य देव चौथे भाव के स्वामी है, तो आपको किसी विवादित प्रॉपर्टी में, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी में, कमर्शियल प्रॉपर्टी में, सरकारी प्रॉपर्टी में फंसाने का काम कर देंगे। वहां से विवाद उत्पन्न हो सकता है, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो सकता है। तो यदि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम कर रहे हैं ना, तो थोड़ा समझ जाए। चौथा भाव गाड़ी का भी होता है, वाहन का भी होता है, और मंगल देव यहाँ पर मार्केश भी हो गए हैं, अष्टम के स्वामी होकर छठे में बैठे हैं। तो गाड़ी वाहन को संभल कर चलाएं। गिरने से, ऊंचाई से गिरने से, एक्सीडेंट से, दुर्घटना होने की संभावनाएं बनती हैं। इसलिए ओवर स्पीड ना चलाएं। मंगल जब प्रभाव में आ जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं, तो जातक थोड़ा इंपल्सिव भी हो जाता है, भावनाओं में बहने वाला हो जाता है, जल्दबाज होता रहता है, उतावलापन उसका बढ़ जाता है, जिससे बिना सोचे समझे निर्णय लेने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है, और जिसके कारण वो कुछ गलत फैसले भी ले लेता है। समाज के प्रति, धर्म के प्रति, अपने भारी कार्यों के प्रति, दूसरे कामों के प्रति, और जातक खुद अपनी सोच से कुछ ऐसा गलत कर सकता है जिससे उसको नुकसान हो जाए। तो जल्दबाजी का दामन बिल्कुल ना थामे। वृषभ राशि वाले जात वैसे ही स्लो होते हैं, धीमे काम करते हैं, सोच समझ के करते हैं, लेकिन यहाँ पर मंगल का प्रभाव जल्दबाजी को दर्शाता है। मंगल का आपकी राशि पर दृष्टि संबंध आपको उस शांत बैल की तरह बनाता है, जब उसे गुस्सा आता है तो वो सांड का रूप धारण कर लेता है और फिर सब कुछ तहस नहस कर देता है। तो उस जल्दबाजी, उस उतावलेपन, उस गुस्से को कंट्रोल करना है। वैसे आप शांत प्रिय हैं, बिल्कुल शांत रहने वाले हैं, तो शांत रहकर ही आप कार्य करना पसंद करते हैं, और इस समय जल्दबाजी करना आपके लिए और शत्रुता वाला काम करेगी, तो वो नहीं करना है। यहां पर मंगल देव जिसकी राशि में बैठे हुए हैं, उसका स्वामी ग्रह अष्टम में बैठा हुआ है। ये भी एक विपरीत राजयोग बनता है, लेकिन निगेटिविटी को भी दर्शाता है। ऐसी स्थिति में भी आपको अच्छे अचानक लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बन जाती हैं। ऐसे धन से लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बन जाती हैं जो आपके पुरुषार्थ से नहीं कमाया गया है। वसीयत से प्राप्त धन, किसी की मृत्यु के बाद प्राप्त धन, ससुराल पक्ष से प्राप्त धन, उपहार में मिला हुआ धन, दूसरों की मेहनत से के द्वारा अर्जित किए हुए धन से आपको लाभ प्राप्त होने की संभावनाओं को यहाँ पर मंगल देव प्रबल कर देते हैं, शुक्र के प्रभाव में रहकर। लेकिन यहाँ पर शुक्र देव का अष्टम में होना थोड़ा सा विचारों को कमजोर कर देता है। लालच, लोभ बढ़ जाती है। स्त्री जातक से धोखा मिलने की संभावनाएं बन जाती हैं। आपके खुद के विचार, आपका लोभ, आपकी लालच आपको खुद को नुकसान पहुंचा सकती है, आपको गर्त में ले जा सकती है। यहां पर छठा भाव जब पावरफुल हो जाता है ना, मंगल जैसे ग्रह जब यहां पर अग्नि कारक सूर्य और मंगल जैसे ग्रह बैठ जाते हैं, तो सेवा के कारणों से आपको अद्भुत लाभ होता है। सेवा का कार्य क्या है? नौकरी। नौकरी में आप सेवा ही तो करते हैं, सर्विसेज तो प्रदान करते हैं, आप मालिक नहीं होते उस काम के, आप दूसरे के लिए सर्विस दे रहे होते हैं। तो ऐसे कारणों से मंगल देव अच्छा लाभ देते हैं, इसलिए नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, बहुत शानदार स्थिति बनेगी। जो लोग बेरोजगार हैं, जिनको जॉब नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, उनको नौकरी मिलने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। कॉम्पिटिटिव फील्ड में मैंने पहले ही कहा, अच्छा प्रदर्शन होता है, और नौकरी में इंटरव्यू देना एक कॉम्पिटिशन ही तो है, उसमें लाभ मिलता है। छात्रों को भी अद्भुत लाभ देंगे यहाँ पर मंगल देव, क्योंकि यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में एग्जाम दे रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल या इंजीनियरिंग फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, उसमें कंपटीशन होता है, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड में आपको बेहतर परिणाम मिलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जो लोग स्पोर्ट्स की फील्ड से जुड़े हैं, उसमें तो प्रत्यक्ष रूप से कंपटीशन होता है। उस फील्ड से जुड़े हुए व्यक्तियों को थोड़ा सा सचेत रहना है। आपको चोट लगने से, आप
स्पोर्ट्स से बाहर हो सकते हैं, या हो सकता है पूरा 100% अपने स्पोर्ट्स, अपने खेल कूद में ना दे पाए। तो आपको संभल कर रहना है। यहां पर मंगल देव का सप्तम भाव से अपनी राशि से द्वादश हो जाना साझेदारी में समस्याओं को दर्शाता है। बिजनेस पार्टनर से लड़ाई झगड़ा, तू तू मैं, वाद विवाद होने की संभावनाएं बन जाती हैं। व्यापार में ब्रेक अर्थात व्यापार में रुकावट आ जाती है अपने बिजनेस पार्टनर के द्वारा। और ऐसी ही कुछ स्थिति दाम्पत्य जीवन में बनती है। दाम्पत्य जीवन में आपका व्यवहार और आपके जीवन साथी का व्यवहार आपके प्रति और आपका उनके प्रति बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। एक दूसरे की बात काटने पर तुल जाते हैं, अपनी बात पर बहस करना, अपनी बात पर अड़ जाना, दूसरे की बात को ना मानना, ऐसी स्थिति यहां पर प्रबल कर सकते हैं। मंगल कभी भी पारिवारिक सुख के लिए बहुत अच्छा ग्रह नहीं कहा गया है, क्योंकि ये लड़ाई झगड़ा करने वाला, एनर्जी देने वाला, वाद विवाद करने वाला, गुस्सेले प्रभाव का ग्रह है। ये आपको जोश देता है, ताकत देता है, आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाता है, लड़ने की क्षमताओं को बढ़ाता है, एडमिनिस्ट्रेशन पावर को बढ़ाता है, नेतृत्व करने की क्षमताओं को बढ़ाता है, आपको लीडर बनाता है, आपको मैनेजर बनाता है, आपको किसी भी परिस्थिति में किसी भी काम को संचालित करने की शक्ति प्रदान करता है। और यदि रोग है तो रोग से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। तो इस शारीरिक बल की भी जरूरत है किसी भी काम को करने के लिए। एक मरा गिरा पतला दुबला आदमी क्या शारीरिक बल अपना लेगा? नहीं। तो जो युवा शक्ति होती है, युवा जोश होता है, युवा शारीरिक बल होता है, वो मंगल है। तो किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए मंगल की एनर्जी चाहिए होती है। मंगल जोश दे देता है, उस काम में उपलब्धियां दे देता है, आपको लाखों करोड़ों में एक ऐसा व्यक्ति बना देता है जो अपने लक्ष्य को भेदने की ताकत रखता है, पाने की ताकत रखता है। लेकिन रिश्तों में खटास दे रहा है, रिश्तों में परेशानियां दे रहा है, इसलिए संयम का यहाँ पर परिचय देना बहुत जरूरी है। गुस्से और समस्याओं से दूर रहे, मतलब वाद विवाद की स्थिति से दूर रहे तो बेहतर रहेगा, बेहतर परिणाम यहाँ पर मिलेंगे। तो इस तरह यह मंगल का राशि परिवर्तन 5 दिसंबर तक आपके जीवन पर विशेष तौर पर प्रभाव दे रहा है। कॉम्पिटिटिव फील्ड के हिसाब से अच्छा दे रहा है, अन्यथा थोड़ी समस्याओं को भी दर्शा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण।